नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का ही सिर्फ काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से, जैसे पेट्रोल के दामों से और भी जैसी कैसी समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप दूसरे मीडिया चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस को आराम से देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाओगे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। तो खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन की घंटी भी बजाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए की खबरों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की कार्रवाई अनंतनाग जिले के कई स्थानों पर की है, जहां संदिग्ध आतंकियों के आवास और अन्य ठिकाने हैं। एनआईए ने इस कार्रवाई में अनंतनाग से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। जांच एजेंसी की इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस को भी सुरक्षा के लिहाज से साथ लिया गया है। घाटी में आतंक को बढ़ावा देने वाले लोगों पर एनआईए की पैनी नजर है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले ही सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे और 2 पुलिस कर्मियों सहित अपने 11 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। बर्खास्त किए गए कर्मचारी शिक्षा, पुलिस, कृषि, कौशल विकास, बिजली, स्वास्थ्य विभाग और SKIMS से थे। इन 11 कर्मचारियों से अनंतनाग से 4, बडगाम से 3 और बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से एक कर्मचारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के रविवार को दिल्ली पहुंचने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मानसून के राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने रविवार को आसमान में बादल छाए रहने और 1 या 2 बार बारिश की संभावनाएं जताई है। उसने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति पूरी हवाओं के कारण अनुकूल बन गई है और इसके एक दिन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर प्रदेश के भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश हो सकती है। इनके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है। IMD के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और NCR में बारिश का मौसम बना रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर तकरार तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से के पानी में कटौती करने का आरोप लगाया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को कहा कि अगर हरियाणा की बीजेपी सरकार अगले 24 घंटे के भीतर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देती है तो उसके दिल्ली अध्यक्ष के घर पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। आप विधायक ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली की जलापूर्ति में प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन की कटौती की है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 90 करोड़ गैलन पानी का इस्तेमाल होता है। इसमें से हरियाणा सरकार ने प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति में कमी कर दी है। भाजपा की इस गंदी राजनीति से दिल्ली के 20 लाख लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा था कि दिल्ली पर जल संकट मंडरा रहा है, जिसके जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। आम आदमी पार्टी ने गोवा के उन 10 विधायकों को पाला बदलने के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को केक भेजा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए। मतदाता की पीठ में छुरा घोंपा। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी ने ये जानकारी दी। इन विधायकों ने 10 जुलाई 2019 को भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को 40 सदस्यों वाली विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिल गया था। दिल्ली की कालकाजी से विधायक आतिश ने कहा कि हमारे नेता इन विधायकों के पास इस दिन की याद दिलाने के लिए केक लेकर गए। उन्होंने उन मतदाताओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया जो भाजपा को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुना था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को लोगों को आह्वान किया कि कोविड-19 को लेकर सावधानी बरतने में कोई कोताही नहीं की जाए और जरूरी दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाए। उन्होंने कोरोना इज नॉट ओवर
हैशटैग से ट्वीट किया, अपनी सुरक्षा करें, सभी जरूरी सावधानियों का पालन करें। कांग्रेस नेता ने अपील ऐसे समय की है जब देश के कुछ पर्यटन स्थलों समेत कई स्थानों पर हाल के दिनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने भी इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए राज्य से कहा कि जरूरी प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद से डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाए जाने और मनसुख मंडाविया को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने को लेकर गुरुवार को कटाक्ष करते हुए कहा था कि इसका मतलब है कि अब देश में टीकों की कमी नहीं होगी। उन्होंने चेंज हैशटैग से ट्वीट किया, इसका मतलब है कि अब टीकों की और कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में शनिवार को स्थानीय चुनाव से एक और हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से एक टीवी रिपोर्टर को दौड़ा कर पिटाई किया। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया। दरअसल उन्नाव जिले से सीडीओ दिव्यांशु पटेल की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सीडीओ ने सरेआम पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्यों की धड़ पकड़ कर कवरेज कर रहे टीवी पत्रकार कृष्ण तिवारी को दौड़ा कर मारा। हालांकि अधिकारी ने अभी घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया गया और इसकी व्यापक निंदा की गई। उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि हमने सभी पत्रकारों से बात की थी। हमें उस पत्रकार की लिखित शिकायत मिली है जिस पर हमला किया गया था। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। 11 जुलाई 1987 का दिन। इस दिन दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। पूरी दुनिया के लिए तेजी से बढ़ती आबादी चिंता का सबब थी। यूनाइटेड नेशंस ने बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जुलाई 1989 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। अगले साल यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को हर साल मनाने की घोषणा की और 1990 में 90 से ज्यादा देशों में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तब से हर साल दुनिया भर के अलग अलग देश इस दिन को मनाते आ रहे हैं। हर साल अलग अलग थीम पर इस दिन को मनाया जाता है। दरअसल विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में हजारों साल लगे थे। इसके बाद करीब 200 साल में ही ये 7 गुना तक बढ़ गई। इसके पीछे मेडिकल साइंस में सुधार होना, मृत्यु दर में कमी आना और जन्म दर बढ़ना जैसे कई कारण है। आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी एशियाई देशों में है। तमिल सुपरहिट फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। अब फिल्म के हिंदी रीमेक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेकर्स ने विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक के लिए ऋतिक रोशन और सैफ अली खान को फाइनल कर लिया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक के लिए मेकर्स ने ऋतिक और सैफ के नाम की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हिंदी रीमेक का निर्देशन भी तमिल विक्रम वेदा के डायरेक्टर पुष्कर गायत्री ही करेंगे। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू कर दी जाएगी और इसे 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में सैफ अली खान तमिल स्टारर आर माधवन का किरदार निभाते दिखेंगे, जबकि ऋतिक रोशन एक्टर विजय सेतुपति के किरदार को निभाते दिखेंगे। फिल्म को पुष्कर गायत्री डायरेक्ट कर रही है, जबकि इसे नीरज पांडे रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।